चलो चलते हैं। महाराज, हमारे गुप्तचर चारों दिशाओं में सीमा से बाहर तक देख आए हैं, किंतु गायों को कहीं कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि असुरों के क्षेत्र में भी हमारे सैनिक देख आए हैं महाराज। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। किंतु यदि वो असुर हमारी गायों को वहां नहीं ले गए तो कहां ले गए होंगे? हमने हर तरह से प्रयास किया महाराज, किंतु गायों को कोई निशान नहीं मिला। हमारे गुप्तचरों की टुकड़ियां हर तरफ ढूंढ रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। कहीं ये दुष्ट असुर हमारी गायों को लंका तो नहीं ले गए? नहीं, लंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है और इतनी सारी गायों के साथ समुद्र पार करना असंभव है। महाराज, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो। मैंने हर ओर ढूंढवाया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने कुछ दासियों को गांव भी भेज दिया है। मारुति गांव में भी नहीं है महारानी जी। हे भगवान, कहाँ चला गया? प्रणाम रानी माँ। रानी माँ, राजकुमार के सारे मित्र भी अपने घरों में नहीं हैं। न जाने कहाँ होगा मेरा लाल। कहीं उससे कुछ हो गया तो? हे प्रभु, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। देवी, उसको कुछ नहीं होगा। भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है। महाराज, यह वृद्ध मारुति के बारे में जानता है। तुम मारुति के बारे में जानते हो? हाँ महाराज, मैंने उन्हें उपवन में देखा था। राजकुमार मारुति और उनके मित्र गायों के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद वो लोग दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा की ओर? वो तो असुरों का क्षेत्र है। जी महाराज, वो लोग असुरों से गायों को छुड़ा कर लाने की बात कर रहे थे। कहीं मारुति असुरों के हाथों तो नहीं फंस गया? अब हम कहाँ जाएं? गाय की आवाज तो आ ही नहीं रही है। मारुति, अब हम लौट चलते हैं। फिर वही बात, मारुति जो कहेंगे हम वो करेंगे। हे गौ माता, आप कहाँ हैं? मुझे बताइए।
चलो उधर चलते हैं। अंजन प्रदेश से परे मारुति, तुम स्वयं अपनी मौत के मुंह में चले आए हो। चलिए, हमें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर चलना होगा। मैं भी साथ चलूंगी। मैं मेरे मारुति के बिना नहीं रह सकती। आप वहां कहां जाएंगी अंजना? मुझ पर भरोसा रखो, मैं मारुति को लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। नहीं, मैं भी चलूंगी। अंजना, धीरज रखो पुत्री, हमारे नन्हे मारुति को कुछ नहीं होगा। अंजना, हमें शीघ्र निकलना चाहिए पुत्र। चलिए, मारुति को लेकर ही लौटेंगे। कहीं दिखाई दिए तुम्हें? नहीं महाराज, हमने सब ओर देख लिया, लेकिन राजकुमार और उनके मित्रों का कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, कहीं ये सब बच्चे असुरों के चंगुल में तो नहीं फंस गए? तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भगवान भी साथ देते हैं। अब उन्हें ढूंढे कहां? और अब संध्या भी ढलाई। हम दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर? हाँ पुत्र, हो सकता है कोई असुर मारुति और उसके मित्रों को अंजन प्रदेश की सीमा से बाहर तक ले गया हो। ठीक है काका, हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। किस दुष्ट ने इनका ये हाल किया? हमें शीघ्र ही गांव को यहाँ से निकालना होगा। हे भगवान, ये असुर बहुत ताकतवर है, ये हमें कच्चा ही खा जाएगा। तूने सही कहा बच्चे, मैं तुम सबको कच्चा खा जाऊंगा। मारुति! 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 ये भोलू चुप, पहले ये सोच कि हमें क्या करना है। अब सोचने को बचा ही क्या है? सोचना तो तब था जब मैं यहाँ आने के लिए मना कर रहा था।
वो सच कह रहा है। अब तुम्हारे पास सोचने के लिए समय नहीं है, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हाँ बच्चे, जाल में फंसी मछली की तरह तड़प तो सकता है, किंतु यहाँ से बच के जा नहीं सकता। तो ये सब तुम्हारा किया हुआ है? ये हमारी कूटनीति का ही जाल है, जिसमें तुम आज फंस चुके हो, और अब स्वयं लंकापति रावण तुझे अपने हाथों से मृत्यु देंगे। और अब स्वयं लंकापति रावण तुझे अपने हाथों से मृत्यु देंगे। असुर वीरों, पकड़ लो इन सबको और पकड़कर बांध दो। तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं है। तुमने पहले गाय को सताया, लोगों पर अत्याचार किया, अब तुम बालकों को बंदी बना रहे हो। बच्चे, ये तुम्हारा अंजन प्रदेश नहीं है जहाँ तुम बच पाओगे। यहाँ जो हम चाहेंगे वही होगा। इतनी बार मार खा के भी तुम दोनों का जी नहीं भरा? जी तो करता है, इस बालक को यहीं से नहीं दूषण, इसे स्वयं भ्राता रावण मारेंगे। मारुति! 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 वज्रासुर, आज रात इसे लंका ले जाओ। वहां भ्राता रावण स्वयं इसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। मैं इसे आधी रात की बात लेकर जाऊंगा, आधी रात के बाद, क्योंकि उस समय मेरी सारी असुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कैसा विचित्र सा संगीत बजा रहे हैं महाराज। इनकी वीणा से निकलने वाले स्वरों में खुशी के साथ साथ किसी की मौत का मातम भी झलक रहा है। स्वामी, एक ओर आपकी वीणा के ये मधुर स्वर और दूसरी ओर ये लहू की प्यासी चंद्रराज खड़ा। कुछ विचित्र सा महसूस हो रहा है महाराज। महारानी, जिस बालक के अंत के लिए हम व्याकुल थे, परेशान थे, आज उस बालक का अंत आ गया। हमारी व्याकुलता का अंत आ गया, हमारी परेशानियों का अंत आ गया।
हमारी वीणा के जो स्वर आपको सुनाई दे रहे हैं वो हमारी खुशी और उस बालक की मृत्यु के स्वर हैं जो एक साथ आपको सुनाई दे रहे हैं।